नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर इंडिया में। आज हम आप लोगों को एनसीईआरटी क्लास 9 की जो बुक है संचयन भाग 1 उसका लेसन नंबर 6 दिए जल उठे इसके सारांश के बारे में बताएंगे। दिए जल उठे के जो लेखक हैं उनका नाम है मधुकर उपाध्याय। तो चलिए थोड़ा सा दो लाइन हम इनके बारे में भी जान लेते हैं कि मधुकर उपाध्याय जी के लेखक के बारे में। इनका जन्म 1956 ईस्वी में हुआ था। मधुकर उपाध्याय जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अयोध्या से प्राप्त की थी और अवध विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक होने के बाद भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से उन्होंने क्या किया, पत्रकारिता से स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त किया। इतिहास और खास तौर पर ब्रिटेनी जो शासनकाल में उनकी दिलचस्पी ने उन्हें महात्मा गांधी के चर्चित दांडी मार्च की पुनरावृत्ति के लिए प्रेरित किया था और उन्होंने क्या किया था, 400 किलोमीटर की से भी अधिक की पैदल यात्रा की थी। और उनकी जो आजादी की 50वीं वर्षगांठ पे उनकी जो पुस्तक थी 50 दिन 50 साल पहले, खासी बहुत ही चर्चित रही। उनकी एक अन्य पुस्तक किस्सा पांडे सीताराम सूबेदार को भी बहुत ही काफी सराहा गया था। हिंदी और अंग्रेजी में समान अधिकार से लिखने वाले मधुकर उपाध्याय की 3 पुस्तकें अंग्रेजी और 12 हिंदी में प्रकाशित हो चुकी हैं। पत्रकारिता और साहित्य के साथ साथ उनकी गहरी दिलचस्पी कार्टून विधा और रेखांकन में भी है। मधुकर उपाध्याय आजकल दैनिक लोकमत समाचार के प्रधान संपादक हैं, मतलब वो अभी तक जीवित है। तो चलिए अब इसके सारांश के बारे में भी जानते हैं। दिए जल उठे जो मधुकर उपाध्याय द्वारा लिखित है, क्या है? इस पाठ का सारांश, यह कहानी आजादी के प्रयत्नशील भारत के महत्वपूर्ण घटना पर आधारित है। जो कहानी है ये आजादी के समय की कहानी पर आधारित है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई थी उसी पर। एक बार सरदार वल्लभ भाई पटेल जी दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में 7 मार्च को रास पहुंचे थे। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे वो कहाँ पहुंचे थे? रास पहुंचे थे। किसके सिलसिले में? दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में रास पहुंचे थे। तभी वहां पर उपस्थित एक बूढ़ा बरगद का पेड़ उस दृश्य का साक्षी बन गया था। कैसे? पटेल जी भाषण की तैयारी करके नहीं आए थे, परंतु लोगों ने उनसे क्या करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप आकर 2 शब्द बोलिए। तो जैसे ही पटेल जी कहते हैं कि भाइयों और बहनों क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं, बस इतने ही बोलते उसी बीच क्या हो जाता है, वहां पर मजिस्ट्रेट आ जाते हैं और मनाही का आदेश दे देते हैं। मतलब यहाँ पे कोई भाषण नहीं देना है उसका आदेश दे देते हैं। पटेल जी को फिर क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। पटेल जी की ये जो गिरफ्तारी होती है, यह राज के कलेक्टर, जो राज जो जगह है उसके जो कलेक्टर है सिलडी, उन्हीं के कहने पर ये गिरफ्तारी की गई होती है। जिन्हें पटेल जी ने क्या किया था, पिछले आंदोलन में अहमदाबाद से भगा दिया था। मतलब वो उसी का बदला लेते हैं, उसी का, और इसीलिए उसको आदेश दे देते हैं सिलडी और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। पटेल जी को गिरफ्तार करके बोरसद की अदालत में लाया गया। अदालत में उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके लिए उन्हें 500 रुपए का जुर्माना और 3 महीने की सजा सुनाई गई। अब अहमदाबाद से पटेल जी को कहाँ लाया गया? साबरमती जेल लाया गया। पटेल जी को गिरफ्तार करके जेल ले जाने की सजा जब साबरमती आश्रम में गांधी जी को मिलती है तो वो अशांत रहते हैं, अशांत हो जाते हैं, अशांत रहे कि साबरमती आश्रम से होकर बोरसद से जेल का जो रास्ता जाता है, सभी आश्रम वासी क्या करते हैं, वहीं से बोरसद, मतलब जो साबरमती आश्रम से ही होकर बोरसद से कहाँ आ जाता है, जेल का रास्ता जाता है। तो सभी आश्रमवासी क्या करते हैं, पटेल जी की गाड़ी के गुजरने का इंतजार वहां कर रहे होते हैं कि गाड़ी तो इधर से ही गुजर के जाएगा। तो पटेल जी जिस मोटर गाड़ी में गिरफ्तार होकर जा रहे थे, वह गाड़ी वहां पे क्या होती है, आश्रम के पास रुकती है और पटेल जी क्या करते हैं, सबसे मिलते भी हैं। उस छोटे से मुलाकात के बाद पटेल जी जब अपने गाड़ी की ओर बैठते हैं और बैठते हुए कहते हैं, उठते हैं चढ़ते कर गाड़ी में, तो कहते हैं कि मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। मतलब पटेल जी की इस गिरफ्तारी से देश भर में बहुत सारी प्रतिक्रियाएं होती हैं
और सभी ने पटेल जी के जेल जाने की निंदा करते हैं। मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगता है कि पटेल जी को गिरफ्तार किया गया है। सभी जितने भी वहां पे लोग होते हैं सत्याग्रही, उन लोगों को नहीं अच्छा लगता, वो लोग उनके जेल जाने की क्या करते हैं, निंदा करते हैं। नेहरू जी गांधी जी से दांडी कूच से पहले मिलना चाहते थे। नेहरू जी किससे मिलना चाहते थे, गांधी जी से। गांधी जी तो अब पटेल जी की जगह गांधी जी दांडी कूच करते हैं, तो दांडी कूच करने से पहले नेहरू जी मिलना चाहते थे, परंतु गांधी जी ने पत्र के माध्यम से उन्हें बता दिया था कि वह अपनी यात्रा को आगे नहीं बढ़ाएंगे। गांधी जी नमक बनाने का संकल्प लेकर तय किए गए जो दिन रहता है उसी दिन आश्रम से निकलते हैं। वहां पर एकजुट होते हैं और बहुत बड़े जनसभा में गांधी जी अपने भाषण में ब्रिटिश सरकार को खुली चुनौती भी दे देते हैं। वहां पे एक बहुत बड़ा जनसभा भी होता है, वो जो निकालते हैं दांडी कूच, और उस जनसभा में गांधी जी भाषण भी देते हैं और भाषण देते समय ब्रिटिश सरकार को एक खुली चुनौती भी दे देते हैं। तो रास में उपस्थित जितने भी दरबारी रहते हैं सब गांधी जी के साथ मिल जाते हैं। सभी सत्याग्रही रास में गाजे बाजे के साथ शामिल होते हैं। वहां पर जितने भी उपस्थित रहते हैं एक धर्मशाला में गांधी जी को ठहराया जाता है। वहां पर उपस्थित एक धर्मशाला रहता है, उसमें क्या किया जाता है, गांधी जी को ठहराया गया और सभी सत्याग्रहियों को कहाँ पे रोका गया, तंबुओं में रोका गया। अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में गांधी जी ने बहुत सारे भाषण दिए वहां पर। जब वो वहां रुके तो बहुत सारे भाषण भी दिए। अब सभी सत्याग्रही रात से 6 बजे शाम को निकलकर 8 बजे कनकापुरा पहुंचते हैं। 105 साल के जब वो कनकापुरा पहुंचते हैं, वहां पे क्या होता है, कनकापुरा में 105 साल की बूढ़ी औरत रहती है जो गांधी जी के माथे पे तिलक लगाती है और तिलक लगाते हुए कहते हैं कि महात्मा जी स्वराज लेकर जल्दी वापस आना। तभी क्या होता है, गांधी जी भी उस बूढ़ी औरत को उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैं स्वराज लिए बिना नहीं लौटूंगा। उसके बाद वहां पे जितने भी उपस्थित भारी जनसभा रहती है, जो लोगों की भीड़ रहती है, वो सब वो सब ने क्या करते हैं, गांधी जी ने संबोधित करते हैं। संबोधित किया और लोगों को अंग्रेजी हुकूमत के कुशासन के बारे में बताया। सभी को क्या किया, अंग्रेजी हुकूमत, जो अंग्रेजी सरकार है, उनकी जो कुशासने हैं उन सब के बारे में बताया। गांधी जी की जो यात्रा है वो संबोधन वाले दिन ही समाप्त होनी थी, परंतु वो क्या कर देते हैं, उसमें परिवर्तन कर दिया गया। कनकापुरा से दांडी जाने के लिए लोगों को मही नदी को पार करना था। तभी वो यही निर्णय लेते हैं कि नदी को हम लोग क्या करेंगे, आधी रात में जब समुद्र का पानी चढ़ जाने पर ही हम उसको पार करेंगे, ताकि लोगों को कीचड़ और दलदल में कम से कम चलना पड़े। तो रात का भोजन हो जाता है। उसके बाद 10:30 बजे सभी सत्याग्रही क्या करते हैं, नदी की ओर चल देते हैं। अब रात के अंधेरे में गांधी जी 4 किलोमीटर दलदली जमीन में चलते हैं। अब कुछ लोग तो उन्हें यह भी सलाह देते हैं कि गांधी जी को कंधे पर उठा लेते हैं, परंतु गांधी जी क्या करते हैं, वहां पे मना कर देते हैं। गांधी जी का कहना रहता है कि यह धर्म यात्रा है, ये इसको मैं कैसे पूरा करूंगा, खुद पैदल चल के ही पूरा करूंगा। तो गांधी जी 4 किलोमीटर दलदली जमीन में चलते हैं। उसके बाद गांधी जी वही तट पर अपने पैर धोकर एक झोपड़ी में आराम करते हैं। समुद्र के तट पर पानी चढ़ने के बाद इतना ज्यादा अंधेरा रहता है कि छोटे छोटे दिए क्या करते, उस अंधेरे को काट नहीं पाते हैं। तभी गांव के हजारों लोग क्या करते हैं, हाथ में दिए लेकर नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और यही नजारा नदी के उस पार भी रहता है। तो इसीलिए ये जो दिया लेकर खड़ा होते हैं, चारों तरफ रोशनी होती है, इसी के कारण इस पाठ का नाम क्या है, दिए जल उठे। यही रीजन है पाठ का नाम रखने का। जहां लोग हाथ में दिए लेकर गांधी जी और सत्याग्रहियों का इंतजार कर रहे थे, गांधी जी नाव पर चढ़ गए। उसके बाद नारे लगने लगे, गांधी जी की जय, सरदार पटेल की जय, नेहरू जी की जय। मही नदी के दूसरे तट पर भी बहुत सारा कीचड़ और दलदल था। गांधी जी उसी कीचड़ में चढ़कर 1 बजे रात को नदी के उस पार पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर पहले से ही तैयार की गई झोपड़ी में आराम करने चले जाते हैं। उसके बाद भी लोग हाथ में दिए लेकर खड़े रहते हैं। क्यों?
क्योंकि उन्हें शायद मालूम रहता है कि अभी और भी सत्याग्रही नदी को पार करेंगे, नदी को पार करके आएंगे, और वो हाथ में दिए जलाकर वहीं पर खड़े रहते हैं। तो ये था इस कहानी का सारांश, दिए जल उठे। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी समझ में आया होगा। अगर यदि आपको यह कहानी अच्छा लगा, सारांश अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को भी लाइक करें। और साथ ही जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें, ताकि आपको आगे के वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके समय से। और यदि आपको यह सभी टेक्स्ट के रूप में चाहिए सारांश, तो आप हमारे वेबसाइट पे भी विजिट करके इसे टेक्स्ट के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.educationforindia.com। हम इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उसमें से जाके आप हमारे वेबसाइट में भी जा सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।